हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं कि जो पटना सिविल कोर्ट की 4 भर्तियां आई थी, जो इसमें आपका जो पहला पोस्ट था वो क्लर्क का था। उसके बाद से पीयून की पोस्ट थी, देन आपका स्टेनोग्राफर था और एक और पोस्ट था जो वो कोर्ट रीडर का था। ठीक है, और इसमें से चारों का एग्ज़ाम डेट जो है उसमें 2 का एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी, जैसे कि आपका कोर्ट रीडर हो गया और स्टेनोग्राफर का हो गया। कुछ प्रक्रिया बाकी थी और रिज़ल्ट आपका अभी जारी नहीं हुआ था, फाइनल रिज़ल्ट। तो हम लोग यहाँ पे कोर्ट रीडर का फाइनल रिज़ल्ट का अपडेट है जो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्ज़ाम अपडेट है क्लर्क के लिए कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ये सारा अपडेट हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग स्किल टेस्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं जो कि स्टेनोग्राफर के लिए होना है। तो ये भर्ती साथियों काफ़ी लंबे समय से आई थी। 2022 की ये भर्ती है और अभी तक इसकी फाइनल प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इवन अभी तक तो 2 ही एग्ज़ाम हो पाए हैं। वो एक है आपका कोर्ट रीडर का और दूसरा है स्टेनोग्राफर का। बाकी आप लोग पियून का और क्लर्क का, इसका तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब चलिए यहाँ पे सारे अपडेट को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे इस नोटिस को देखिए जो कि सिविल कोर्ट पटना के द्वारा जारी किया गया है और इस लेटर के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कोर्ट रीडर का रिजल्ट है वो कितने दिनों में आ जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की जो स्किल टेस्ट होनी है और पियून एंड कलर की एग्ज़ाम डेट जो आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस नोटिस को देखिए। एक्चुअली में हुआ क्या था साथियों कि जो कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर है, तो यहाँ पे देखेंगे द सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी इन इट्स मीटिंग डेटेड 1th July and 29th July having considered the representations of the following candidates whose biometric verifications could not be done during interview process in connection with the appointment to the post of court reader cum deposition writer in the civil court of Bihar pursuant to employment notice number यहाँ पे 3/22 एंड 30 जून, यहाँ पे 3 जून है 24 का। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि चूँकि इसका ऑलरेडी मेंस भी हो चुका है और प्रीलिम्स के बाद, तो इसमें अब इंटरव्यू की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो इसमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स मिले जिनका बायोमेट्रिक का मिलान हो ही नहीं रहा था और सभी के सभी शक के दायरे में आ गए। अब होता क्या है कि साथियों, कुछ जेन्युइन कैंडिडेट भी कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है और इसी कड़ी में जब इंटरव्यू के दौरान यहाँ पे लगभग 42 ऐसे कैंडिडेट थे जो जेन्युइन थे लेकिन इनका भी यहाँ पे बायोमेट्रिक मैच नहीं किया और ये लोग कोर्ट पहुँच गए कि हम लोग जब जेन्युइन है तो हम लोग को क्यों, किस आधार पर बाहर किया जा रहा है, फिर से हम लोग का चेक किया जाए। और वही बात हुई यहाँ पे जो 1 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में यहाँ पे मीटिंग हुई और उसमें कंसीडर किया गया कि नहीं, ये जो 42 कैंडिडेट्स थे ये जेन्युइन है और इनका फिर से इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है बताया गया है रिजॉल्व टू कंडक्ट देयर इंटरव्यू ऑन 9th of August। तो यहाँ पे 9 अगस्त फ्राइडे को होगा, एक्सेप्ट ऑफ वन कैंडिडेट नेमली अखिलेश कुमार वियरिंग रोल नंबर 14009 में। तो सभी 42 कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू यहाँ पे आपका 9 अगस्त को शेड्यूल किया गया है। केवल एक कैंडिडेट जो अखिलेश कुमार है उनको छोड़कर। द कमिटी ऑल्सो रिजॉल्व टू कंडक्ट द इंटरव्यू ऑफ वन कैंडिडेट नेमली राहुल श्रीवास्तव बियरिंग रोल नंबर 110676 ऑन 9th of August। तो यहाँ पे देखेंगे सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर दिया गया है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे अपना नाम इसमें ढूंढ सकते हैं। अगर आपका नाम है तो बहुत बहुत आपको सबको शुभकामनाएं और 9 अगस्त को इंटरव्यू देने जाएं। और अब बात करें कि देखिए जब आखिर रिजल्ट में इतना देरी क्यों हुआ, तो कारण यही था कि जो बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ था उसमें काफ़ी जेन्युइन भी अभ्यर्थी थे जिनकी संख्या 42 थी। तो जो जेन्युइन छात्र है वो किसी भी अपने फैसले के लिए जो सही फैसला उसके हक में वो कोर्ट तक का भी सहारा लेता है और जो जेन्युइन नहीं आता है वो तो चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये लोग 42 कैंडिडेट शांत नहीं बैठे और अपने हक के लिए आगे बढ़े और इनको हक भी मिला अपना कि फिर से इनका इंटरव्यू होगा। तो अब देखिए चूँकि यही कारण था कि यहाँ पर रिजल्ट में देरी हो रहा था, वरना आपका कोर्ट रीडर का रिजल्ट कब तक आ गया रहता। तो मुश्किल से यहाँ पे आप 2 वीक्स का समय लेकर चलते हैं, विदिन 2 वीक्स आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। मैं मैक्सिमम 2 वीक्स बोल रहा हूँ, ऐसे 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए इंटरव्यू के बाद। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से 25 अगस्त के बीच में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जो कोर्ट रीडर का है फाइनल रिजल्ट। और देखिए अब जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट
रीडर का तो एग्ज़ाम हो गया, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो गया, लेकिन स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट कब होगा? तो देखिए इसके बाद जैसे ही इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आपका जल्द ही यहाँ पे स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का डेट भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका क्लर्क है एंड प्यून है, उसका भी एग्ज़ाम डेट आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त के लास्ट तक आपका डेट जारी कर दिया जाएगा, और उसके अनुसार आपका सितंबर टू अक्टूबर में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्यून का एग्ज़ाम हो जाएगा, साथ ही साथ क्लर्क का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग अगस्त तक का वेट कीजिए, लास्ट अगस्त तक। जैसे ही इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो इसके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गए हैं और इसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो तैयारी आप लोग अच्छे से करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।